गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मिल रहा हूं मैं आप लोगों से। टॉपिक क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। सामरिक तेल भंडार। सामरिक तेल भंडार के बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल कॉन्टेक्स्ट क्या है या फिर संदर्भ क्या है। संदर्भ की बात करें तो भारत ने अभी कहा है कि वो 5 मिलियन बैरल तेल निकालेगा। कहां से निकालेगा? तो अपने सामरिक तेल भंडार से जो भारत में रिजर्व हैं। इससे पहले कि हम सामरिक तेल भंडार समझें, इससे संबंधित और पहलुओं को समझ लेते हैं ताकि बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीजें हमारे समझ में आए। तो ये ध्यान रखना है कि पहला ऐसा मौका है कि भारत अपने सामरिक तेल भंडार से तेल निकालने की घोषणा किया है, निकालने जा रहा है। ठीक है। पृष्ठभूमि क्या है? तो यूएसए अभी जो अमेरिका है उसने कच्चा तेल निकालने का अनुरोध किया था। अनुरोध किससे किससे और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो जापान है, चीन, कोरिया और यूएसए खुद भी इसमें शामिल है। और ये कहा गया है कि उनके जो सामरिक तेल भंडार हैं, जो रिजर्व हैं, उनको निकाला जाएगा। ठीक है। अब कारण क्या है इसका? कारण यह है कि वैश्विक बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है, कच्चे तेल की कीमत या मूल्य कह लीजिए, बढ़ गई है और मांग अधिक है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक मांग अधिक है। वैश्विक मांग अधिक होने के बावजूद जो ओपेक हैं यानी कि जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, उन देशों से ये अनुरोध किया गया। ठीक है, अनुरोध किया गया अमेरिका के द्वारा कि वो अपने उत्पादन बढ़ाएं। उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन ओपेक देशों ने उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया। अभी तक इस उत्पादन को कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर जो ऊर्जा की मांग है, उस ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए और अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत और अन्य देश अपने सामरिक रिजर्व से तेल निकालने के लिए मजबूर हुए हैं। ये इसीलिए किया गया है ताकि वो इसके खिलाफ जो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उनको बैलेंस किया जा सके और ओपेक देशों का जो ये रवैया है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके, संतुलित किया जा सके। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एसपीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सामरिक तेल भंडार, ये क्या है? तो आपातकालीन ये आपूर्ति है। आपातकालीन कैसा? युद्ध की स्थिति में और आपदा की स्थिति में ये प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकता है। प्राकृतिक और मानव जनित युद्ध की स्थिति आपको पता ही है। पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की स्थिति अगर होती है और युद्ध की स्थिति में हमारे तेल की आवश्यकता जो है अगर वो बाधित होती है, तो ऐसी स्थिति में हम युद्ध की स्थिति में आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। 90 दिनों के आयात के बराबर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक कोई देश अपने 90 दिनों के शुद्ध आयात के बराबर तेल रिजर्व रख सकता है। कितना? 90 दिनों के तेल के आयात के बराबर, जो उसका शुद्ध आयात होता है उसके बराबर वो चाहे तो अपने यहाँ अपने देश में या दूसरे देशों में भी वो तेल रिजर्व कर सकता है। यहां पर ध्यान रखना है कि भारत अमेरिका में भी अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया हुआ है। ठीक है। अब अवधारणा की बात करें कि ये अवधारणा दिया कब किसने, तो भारत की बात करें तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस अवधारणा को दिया था कि हमें एक सामरिक तेल भंडार की आवश्यकता है जो किसी आपदा की स्थिति में आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। वजह क्या है या कारण की बात करें
तो 1990 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, पश्चिमी एशिया की बात करें, वहां पर जो युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था, उसकी वजह से वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति कम हो गई थी और तेल की आपूर्ति कम होने की वजह से भारत सहित अन्य देशों ने ऊर्जा संकट का सामना किया था। यही कारण है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की अवधारणा अब और ज्यादा जोर पकड़ रही है और इसी से अब भारत और अन्य देश तेल निकालने के बारे में सहमत हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओपेक के बारे में बात कर लें। अब जैसा कि हमने अभी ओपेक के बारे में चर्चा किया, तो ओपेक क्या है? दरअसल ये इसकी स्थापना, ये पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, उनका संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका वियना में है। और कौन कौन से देश इसके संस्थापक हैं? तो ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये उत्पादक देश हैं, ये मूल देश हैं जो इसकी स्थापना यानी कि ओपेक की स्थापना किया था। 14 इसमें सदस्य देश हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या कुल 14 है। अब एक और संकल्पना है जिसे हम कहते हैं ओपेक प्लस, जो बाद में बने हैं। और बाद इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जो ओपेक के सदस्य देश हैं वो तो शामिल ही हैं, 10 और सदस्य देश शामिल हैं जिनका ये गठबंधन है। इसमें रूस भी शामिल है। ठीक है, तो ये ओपेक के बारे में हमने समझ लिया। अब भारत के सामरिक तेल भंडार के बारे में बात करें तो भारत का सामरिक रिजर्व, पेट्रोलियम सामरिक रिजर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला चरण, इसे 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में विशाखापट्टनम में, यानी कि मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 1.33 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व रखा गया है। मैंगलोर में बात करें, मैंगलोर कर्नाटका में है, वहां पर कितना है? तो वहां पर 1.5 MMT जो रिजर्व है वो रखा गया है। पाडूर की बात करें, यहां पर ये भी कर्नाटक में है और 2.5 मिलियन मीट्रिक टन वहां तेल रिजर्व, कच्चा तेल रिजर्व रखा गया है। दूसरे चरण के तहत क्या क्या चीजें की गई हैं? चंदीखोल में, ओडिशा में 4 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व रखा गया है। पाडूर की बात करें पुनः, तो ये कर्नाटका में है और कर्नाटक में ही फिर से 2.4 मिलियन मीट्रिक टन तेल रिजर्व रखा गया है। और इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये किस पर आधारित है? तो ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमने समझा। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी सूचना ये देनी है कि 28 नवंबर 2021 को सुबह 9 बजे हमारा एक सार्थक अनाउंसमेंट है। सार्थक जो हमारा फाउंडेशन बैच है 2022 के लिए, उस अनाउंसमेंट में आप जरूर शामिल हों, उसे देखें, समझें कि क्या क्या उसमें प्रावधान है, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। तो आप सभी उसमें जरूर शामिल हों। इसके लिए शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।